हेलो, तो ये वीडियो है बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम साइंस 2025 का सिलेबस क्या है, यानी गृह विज्ञान का सिलेबस। तो ये होम साइंस का शीर्षक है इसमें उन्नत पोषण और मानव विकास। तो हम देख लेते हैं कि हमें थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि आहार नियोजन क्या है, उसकी परिभाषा, महत्व और आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और उसके बाद संतुलित आहार क्या है और आरडीए। यानी आहार नियोजन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, कौन सा भोजन हमें करना चाहिए और भोजन कब बनाना है, और इन सब चीज़ों की पहले से ही प्लानिंग कर लेना, यानी पहले से ही योजना कर लेना ही आहार नियोजन है। तो इसके यूनिट फर्स्ट में हम यही देखेंगे कि आहार नियोजन क्या है और आहार नियोजन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसके बाद संतुलित आहार कौन कौन से हैं, और उसके बाद आरडीए, यानी कि हमें भोजन के बाद या फिर भोजन के साथ ही कौन से न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लेने हैं, इसको ही आरडीए कहते हैं। तो ये सब डिटेल में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में देखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट सेकेंड में हम देखेंगे कि शैशवावस्था और बचपन के दौरान पोषण की आवश्यकता, आरडीए और आहार योजना। यानी कि जब शैशवावस्था और बचपन के दौरान हमें किस प्रकार का पौष्टिक आहार लेना चाहिए, कौन से पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है हमें, और उस समय हमें न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सब चीज़ों की प्लानिंग मतलब योजना किस ढंग से करनी है, यही हम यूनिट नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड में हम देखेंगे कि किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता, कौन कौन से पोषण की आवश्यकता पड़ती है, आरडीए और आहार योजना। यानी कि जब किशोरावस्था होती है या वयस्कता या वृद्धावस्था होती है, तो इन सभी अवस्थाओं के दौरान हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए और किस प्रकार के न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में लेने चाहिए, इन सब की योजना कैसे बनानी चाहिए, यही हम यूनिट नंबर थर्ड में देखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट नंबर फोर। यूनिट 4 में हम देखेंगे कि विशेष स्थिति में पोषण, गर्भावस्था, स्तनपान के दौरान पोषण की आवश्यकता, आरडीए और आहार योजना। यानी कि जब एक स्त्री गर्भावस्था से होकर के गुजरती है तो उस दौरान उसे किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, उसे कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट और प्रोटीन लेना चाहिए, और उसके आहार भोजन की योजना कैसे बनाई जाए, इन सब चीज़ों को हम यूनिट नंबर 4 में देखेंगे। उसके बाद आता है पार्ट बी यानी खंड ब। तो यूनिट नंबर 5 है उसके बाद कि इसमें हमें देखना है कि मध्य बाल्यावस्था के विकास कार्य और मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत ही हमें ये देखना है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक और भावात्मक विकास कैसे होते हैं, संज्ञानात्मक व भाषा विकास कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 में हमें देखना है कि यौवन और किशोरावस्था, यानी कि यौवन के समय जब किशोरावस्था होती है तो उसका विकास कैसे होता है, विकास के कार्य देखने हैं और उसकी विशेषताएं देखनी हैं। फिर यौवन में महत्वपूर्ण शारीरिक और बौद्धिक हार्मोनल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, ये देखना है। उसके बाद यूनिट 6 में ही हमें ये देखना है कि पहचान व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पारिवारिक और सहकर्मी समस्या क्या है, नशीली दवाओं व शराब के अवगुण, एसिडिटी, एचआईवी, एड्स और किशोर गर्भावस्था क्या है, किशोरा गर्भावस्था क्या है। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में हम देखेंगे कि किशोरावस्था के दौरान संज्ञानात्मक, भाषा और नैतिक विकास किस प्रकार से होते हैं, संज्ञानात्मक विकास और परिप्रेक्ष्य, वृद्धि और रचनात्मकता का विकास, किशोर भाषा और किशोर नैतिकता का विकास, ये सब कैसे होता है, इसको हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लास्ट यूनिट नंबर 8। यूनिट 8 में हमें देखना है कि युवावस्था का परिचय क्या है और इसकी अवधारणाएं क्या हैं, किशोरावस्था से वयस्कता में परिवर्तन किस ढंग से होता है और वयस्कता के विकास के कार्य कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखेंगे कि युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं।
फिर लास्ट में है कि जिम्मेदारियां और समायोजन क्या है। ठीक है, तो बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान 2025 का ये सिलेबस है और इसमें जो है इसके अंतर्गत हमें 8 यूनिट पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।